हालेलुया। खुदाम के अजीम मुबारक और जलाली नाम में वशरसम और हिकमत का सलाम कबूल करें। आइए आज हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की लिखी हुई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर बाब के आखिर यानी 36 आयत तक। पाक कलाम में यूं लिखा है, 3 बाब 16 आयत से यूं शुरू होता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो कोई सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इनको बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालिम के नजदीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, आए रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसको तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, मगर दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मुहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है। इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि खुदा का गजब रहता है। खुदा के जिंदा और अजीम पाक कलाम की बरकत हम सब पर हो और हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी
حاصل کر سکیں. گاڈ بلیس یو. آمین.